टॉपिक। देखिए, सब्सक्रिप्शन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होती है, इसलिए वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड शो होती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्यों हम सारा का सारा पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते? उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन गिवन होती है वो करेंट ईयर की भी होती है, उसमें प्रीवियस ईयर की भी इंक्लूडेड होती है और नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल की, इससे पहले जो साल चला गया उसमें अगर किसी ने पैसा देना था वो नहीं दिया, जो इस साल दिया है वो भी इसी में लिखी होगी, और किसी ने एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी कि नेक्स्ट ईयर की दे दी तो वो भी इसी में लिखी है। लेकिन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन लिखनी होती है वो लिखनी होती है सिर्फ करंट ईयर की, यानी कि हमें सिर्फ करंट ईयर को कंसिडर करके चलना होता है कि भाई हमें सब्सक्रिप्शन वेदर मिली है या नहीं मिली, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारी एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन बनती कितनी है इस साल की, क्योंकि इसमें एक्रूअल बेसिस होता है, यानी कि रिसीव हुई है या नहीं हुई उससे मतलब नहीं है, हमें बेसिकली ये देखना होता है कि हमारी बनती कितनी है, राइट। तो अब इस केस में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तीनों चीज़ का समेशन होता है, लेकिन हमें इसको छांट कर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहुँचाना होता है। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए कि टोटल हमें अगर गिवन है प्रीवियस ईयर का, भाई हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर कोई सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की इस साल इंक्लूडेड है माइनस कर देंगे, अगर इस साल के जो भी टोटल गिवन है उसमें नेक्स्ट ईयर की भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है वो भी लेस होनी चाहिए, राइट। और अगर इस साल की कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड होनी चाहिए, यानी कि इस साल के जो पैसे हैं जो किसी ने नहीं पे करे लेकिन थे तो हमारी इनकम ना वो, तो वो हम ऐड करेंगे। या फिर प्रीवियस ईयर में किसी ने हमें इस साल के पैसे दे दिए, यानी कि लास्ट ईयर हमें पैसे मिल गए इस साल के, तो वो भी हम ऐड करते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में इस साल की इनकम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें चार चीज़ें फेस करने को मिल सकती है, प्रीवियस ईयर की, नेक्स्ट ईयर की, एक तो आउटस्टैंडिंग इस साल की, और कुछ भी अमाउंट जो हमने प्रीवियस ईयर में रिसीव किया था इस साल का। ठीक है, अब ये कंसेप्ट तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि भाई हम ये एक्चुअल में कर क्यों रहे हैं। हम इसलिए करें क्योंकि हमें करेंट ईयर का अमाउंट निकालना है और उसमें हमें चार सिचुएशन फेस करने को मिलती है। ठीक है, अब आपको लैंग्वेज क्या क्वेश्चन में गिवन होगी, लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है। कैसे टेढ़ी है इसकी लैंग्वेज, देखिए हमारा ईयर एंड जो भी होगा, लाइक अगर मैं बोलूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो हमें जो भी अमाउंट गिवन होगा वो इस साल का, यानी कि हमने इतने टोटल अमाउंट को रिसीव किया इस साल के। ठीक है, तो ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 को जाके ख़त्म हुआ, यानी कि 18 से स्टार्ट हुआ 19 को ख़त्म हुआ। इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 31 मार्च 2018, या फिर इसको वो 17 और 18 लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन में अलग अलग लैंग्वेज जिस तरीके से हम देखते हैं यूज़ करी जाती है सेम वही है। प्रीवियस ईयर को डिनोट करने के लिए वो 31 मार्च 2018 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, किन बातों का ध्यान रखना है, अब हम ये देखते हैं। देखो, सब्सक्रिप्शन हमें एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुई है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 90,000 की, हमें टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 90,000। अब इसमें करंट ईयर का भी इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी है। हमें फाइंड आउट करना है कि भाई सिर्फ करंट ईयर का कितना है। इसके बाद इन्होंने 4 एडजस्टमेंट्स दिए हैं इसकी। सबसे पहले आपको फॉर्मेट देखिए एक टेबल फॉर्म में भी बनता है जिसमें आपको पर्टिकुलर्स और अमाउंट बनाना होता है, और एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बनता है। तो हम दोनों तरीके से सीखेंगे, लेकिन बेसिकली पहले कंसेप्ट सीख जाएं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन की जो टेबल बनेगी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब इसमें सबसे पहले हमने पैसा कितना रिसीव किया, तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कौन सा दे रखा है, 31 मार्च 2019, इसका मतलब हुआ ईयर हमारा कौन सा हुआ, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक हमने कितना पैसा रिसीव किया, 90,000, हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 4 सिचुएशन में आपको बता चुकी हूँ वो कैसे इनमें से रिकॉग्नाइज करते हैं लैंग्वेज को देख के।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2018, यानी कि 31 मार्च जो कि हमारा 2018 प्रीवियस ईयर था, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 5000, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। तो ये तो पिछले साल का अमाउंट है। हमें कैसे लैंग्वेज को समझनी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2018, और 31 मार्च 2018 हमारा प्रीवियस ईयर है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लिखेंगे, सेम जो चीज़ लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर और 31 मार्च 2018, कितना अमाउंट है, 5000, राइट। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि प्रीवियस ईयर में हमने कुछ अमाउंट एडवांस में रिसीव किया है। तो अगर कोई भी अमाउंट एडवांस में रिसीव किया तो वो किस ईयर के लिए रिसीव किया होगा, करंट ईयर के लिए। अगर मैं 31 मार्च 2018 में किसी से एडवांस कोई मुझे एडवांस अपनी सामान दे गया या फीस दे गया, तो वो किस ईयर के लिए होगी, नेक्स्ट ईयर, आने वाले टाइम के लिए। तो सेम वही है कि 31 मार्च 2018 में अगर हमें कुछ एडवांस मिला है तो वो 2019 के लिए मिला होगा। तो अगर एडवांस किस ईयर का है, करंट ईयर का है, लेंगे क्योंकि वो इस साल की इनकम है, तो उसे हम प्लस करेंगे, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 31 मार्च 2018 को 3000, राइट। अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव करी, कब रिसीव करी, ऑन 31 मार्च 2019 को, वो भी एडवांस। देखिए अगर मेरे को 31 मार्च 2019 को कुछ भी एडवांस मिलेगा तो वो 2020 के लिए है, तो वो मेरा इस साल की इनकम नहीं है, तो मैं उसको क्या करूँगी, लेस करूँगी। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगर हमें वो 31 मार्च 2019 की है, तो यानी कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो लेस कर देंगे, राइट। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि 31 मार्च 2019 की हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो हम इसको प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि 31 मार्च में कुछ भी अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारे इस साल की इनकम थी, वेदर रिसीव्ड हुई या नहीं हुई। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 31 मार्च 2019 कितना आ गया, 6000। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, दो चीज़ें प्लस हो रही है, 6 + 3, दो चीज़ें प्लस हो रही है, 3000 और 6, तो 90 में 9000 प्लस करें 99000, और दो चीज़ें माइनस हो रही है, 5 + 4 9000, तो 9 माइनस कर दिए तो आंसर आया 90000, यानी कि सब्सक्रिप्शन ऑफ ईयर 1 अप्रैल 18 से 19 तक की सब्सक्रिप्शन कितनी बन रही है हमारे, 90000, एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये 90000 ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। अब यहाँ तक की बात तो चलो बहुत समझने वाली थी कि हमने ये सारा ट्रीटमेंट इसलिए किया क्योंकि हमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन निकालनी थी, ठीक है। अब आपको इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज होगी, जिसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिगनिंग एंड लिख गए, ठीक है। बिगनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड एट द एंड। देखिए आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना, आपको पैटर्न यही रखना है अपने क्वेश्चन का, डेट गिवन है, डेट यही रखनी है। अगर बिगनिंग गिवन है तो आपको ये देखना है, बिगनिंग आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इसकी जगह लिखा होगा एट द बिगनिंग, ठीक है। 31 मार्च 2018 को वो बिगनिंग ट्रीट करके चलेंगे और 2019 को वो एंड ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। यानी कि वो इस साल को 31 मार्च 2018 को क्या बोलेंगे, बिगनिंग बोलेंगे, और 31 मार्च 2019 को एट द एंड बोलेंगे। अब बिगनिंग का और एंड का पूरा रोल सेम रहता है जो कि हमने डेट वाइज किया। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द बिगनिंग, बिगनिंग में कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स वो प्रीवियस ईयर की है, यानी कि वो 2018 की बात करें तो हम उसे लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग, बिगनिंग में अगर आपको कुछ भी मिला एडवांस, तो यानी कि वो इस साल का मिला है, तो हम उसे ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, एट द एंड मतलब 31 मार्च 2019 को आपको कुछ एडवांस मिला, तो हम उसे लेस कर देंगे।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी कि इस साल अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो हम उसे ऐड करेंगे। तो आपको बिगनिंग हो, एंड हो, या फिर आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, किसी भी चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या चीज़ समझ के चलनी है कि भाई वो इस साल का अमाउंट है या नहीं है। अगर डेट वाइज मेंशन है तो थोड़ा सा हमें दिमाग यूज़ करना है, और अगर बिगनिंग और एंड भी लिखा है तो भी हमें दिमाग यूज़ करना है कि बिगनिंग मतलब 31 मार्च 2018 की बात कर रहे हैं, एट द एंड मतलब 31 मार्च 2019 की बात कर रहे हैं वो। तो ये सिंपल एक केस थे सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में सीखा। अब हम ये अमाउंट तो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाकी बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट शो होता है, देखिए बैलेंस शीट में जो बच्चे अमाउंट शो होता है वो होता है कि भाई सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ इस साल की सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव नहीं हुई है तो वो हमारा एसेट बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी वो पैसा हमें मिलेगा, ठीक है। और अगर हमने कुछ भी आने वाले टाइम का पहले रिसीव कर लिया तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। तो सब्सक्रिप्शन अगर आपको कुछ भी एडवांस शो हो रखी है नेक्स्ट ईयर की तो वो हमारी लाइबिलिटी है। इस केस में एट दी एंड हमें 6,000 पे एडवांस मिले थे जो कि नेक्स्ट ईयर की है, तो ये हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें शो हो रही है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और एडवांस दोनों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल की हमारा एसेट है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो एट दी एंड हमने रिसीव करी है इस साल में, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव करी है, वो हमारी लाइबिलिटी है। तो हमें अपनी लाइबिलिटी को, लाइबिलिटी साइड एडवांस को लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो करेंगे, और जो भी हमने आउटस्टैंडिंग है उसे हम अपने एसेट साइड शो करते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा केस था सब्सक्रिप्शन का। अगर आपको टेबल के थ्रू समझ आया तो बहुत मतलब टेबल बहुत इजी थी, बहुत सिंपल थी, सिर्फ 4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर आपके स्कूल में कहते हैं कि भाई अकाउंट बनाना है, ठीक है, अगर स्कूल वाले डिमांड करते हैं कि अकाउंट बनाना है, तो देखिए अकाउंट नॉर्मल होता है, कुछ अकाउंट में ज़्यादा खासियत नहीं है। नॉर्मल हम लेजर बनाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, जब रिसीव्ड होती है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट। तो यहाँ पे बाय बैंक के नाम से हम जितना अमाउंट रिसीव कर रहे थे, 90,000 रिसीव किया था, लिख देंगे, ठीक है। इस साल हमें और कौन सा पैसा इस साल से रिलेटेड है जो हमें प्लस करना है, देखो इस साल का जो अभी हमने वो कंसेप्ट सीखा सेम वही है, जो जो चीज़ें आपने उसमें प्लस करी थी वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। जैसे अगर आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ दी 31 मार्च 2018 की, तो वो इस साल से रिलेट नहीं है, वो प्रीवियस ईयर से है, तो वो डेबिट साइड आएगी। जिस चीज़ को आपको माइनस करना है वो डेबिट साइड, जिस चीज़ को आपको प्लस करना है वो क्रेडिट साइड। तो अगर कोई प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव कर रखी है, माइनस कर देंगे। एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव करी है इस साल के लिए, 31 मार्च 2018 में अगर कोई भी एडवांस है तो वो इस साल के लिए, तो इस साल का है तो उसे प्लस करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन, इस साल अगर हमने नेक्स्ट ईयर के लिए कोई भी पैसा रिसीव किया तो हम उसे लेस करेंगे, जो कि है 4,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कौन से ईयर के लिए, आप ईयर मेंशन करोगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कब का आउटस्टैंडिंग है, इस साल 31 मार्च 2019 का, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल का है, ऐड कर लेंगे। तो अगर आप इसे क्लोज भी करोगे तो 99,000 में से 9,000 गए तो अमाउंट कितना बचा, 90,000। सेम वही ट्रीटमेंट रहता है, कोई वो नहीं है। दैट विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा जो ट्रांसफ़र होगा वो 90,000 ट्रांसफ़र होगा। तो ये सिंपल पैटर्न था, कैसे लिखना है वो आप बुक में से एक बार सही से प्रॉपर चेक कर सकते हैं। मेरा सिंपल एक वो था कंसेप्ट कि आपको अगर टेबल बनाने को आती है तो आप टेबल बनाइए, अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि भाई नहीं हमें अकाउंट प्रॉपर शो करना है तो अकाउंट भी सेम वही पैटर्न पे है। जो चीज़ें ऐड होने का कंसेप्ट रखती हैं तो उन्हें हम ऐड करेंगे तो क्रेडिट करेंगे बिकॉज वो हमारी इनकम है, और जो चीज़ें लेस होने का कंसेप्ट रखती हैं तो उन्हें हम डेबिट करते हैं। तो ये था सब्सक्रिप्शन का सिंपल फंडा जो कि हमने इस वीडियो में सीखा। अगर आपको ये समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एनी क्वेरी, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू या इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।